नमस्कार। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का समापन हो गया है। पब्लिक ने एक मैंडेट दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। हमारे साथ है बीकानेर के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नासिर जैदी साहब। आपसे बातचीत करेंगे, आपके अनुभव का लाभ लेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत अभिवादन, आप हमारे स्टूडियो पधारे। जी शुक्रिया, बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा कि आपने याद किया। एक बात मेरे ख्यालों में बहुत समय से आ रही है कि क्यों न आपके अनुभव का लाभ हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। और राजस्थान में अभी जो मुख्यमंत्री चुनने का जो एक चल रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन बन सकता है? देखिए राजेश जी, इस सीएम की हम बात करें, पहली बात तो ये है कि पब्लिक ने दिल खोल के मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि रिवाज जो राजस्थान में चला आ रहा है वो बरकरार रहेगा, ये कयास पहले से थे, लेकिन इस तरीके से रहेगा ये अंदाज़ा नहीं था। तकरीबन ये था कि भाई 104-105 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और 100 से कुछ कम सीटें कांग्रेस को आ सकती है, लेकिन सारे कयास धरे रह गए और तकरीबन 116 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आवाम ने दी। बहुत अच्छा मैंडेट दिया है। अब रही बात सीएम की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति ऊपर नहीं है, संगठन सर्वोपरि है। वहां संगठन ने जो फैसला ले लिया, संगठन के हर वर्कर को, हर लीडर को, हर यूनिट को उसे मानना पड़ेगा। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में ये भी है कि ऊपर से थोपने की परंपरा नहीं है। ये भी हम बीजेपी का इतिहास उठाकर देखें तो ऊपर से थोपने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं रही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में ये रहता है कि डिसीजन हो। हालांकि सब कुछ सीक्रेट तरीके से होता है और होना भी चाहिए, हर पार्टी ये करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बड़ी तहजीब के साथ, गोपनीय तरीके से, लेकिन सर्वसम्मति से नेता को चुनने की परंपरा रही है। अब ठीक है कि हर बार नेताओं के लिस्ट में कई नाम होते हैं, चाहे हम प्रधानमंत्री की बात करें तब भी नाम होते हैं। हालांकि 2014 में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही थे, एक उन्हीं का ही फेस आगे किया था भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन जब स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ कई नाम आते हैं, सबकी अपनी अपनी एम्बिशंस होती हैं। और मुख्य जो चेहरे जो सामने आ रहे हैं, उनमें से कुछ नाम जो आपकी जानकारी में आ रहे हैं कि ये नाम हो सकते हैं। जी देखिए, 2 मरतबा सीएम रही हैं, बहुत सीनियर लीडर, सेंटर में भी मिनिस्टर रही हैं, वसुंधरा राजे सीएम के तौर पर वो भी आ सकती हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं हैं कि यूनियन लॉ मिनिस्टर बीकानेर को जो रिप्रेजेंट करते हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनका भी नाम सीएम के लिस्ट में है। बाबा बालकनाथ, सबसे ज़्यादा निगाहें बाबा बालकनाथ पर हैं कि बाबा बालकनाथ भी सीएम हो सकते हैं, बल्कि भी नहीं, ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि वो ही सीएम होंगे। और उनके अलावा कई नाम और हैं, लेकिन जो ख़ास तौर से देखा जाए तो यही नाम सामने आ रहे हैं। ओम माथुर पहले ओम जी माथुर भी शायद इस लिस्ट में थे। जब वसुंधरा जी का पिछला कार्यकाल देखा जाता है तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ओम माथुर भी इस दौड़ में शायद शामिल है। जी देखिए, जिस तरह से पब्लिक का मैंडेट आते ही ओम माथुर साहब की सिक्योरिटी जब बढ़ाई गई थी तो उससे ये अंदाज़ा हुआ था कि ओम माथुर साहब भी सीएम की दौड़ में हैं और सीएम उन्हें भी बनाया जा सकता है। तो इससे एक कयास लगाया गया था। अब ये कयास कितना कामयाब होता है, कितना सही होता है, ये तो 2 या 3 रोज में मालूम हो जाएगा। एक बहुत बड़ी बात आपने बताई कि भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन को लेकर चलती है। और संगठन में जब लोग बात करते हैं तो थोपने वाली पार्टी नहीं है। यदि थोपने वाली पार्टी नहीं है तो कहीं न कहीं ऐसे समाचार जैसी जानकारी आ रही है कि वसुंधरा राजे जो है
उनके साथ एक बहुत बड़ा काफिला उनके साथ चल रहा है। तो क्या ऐसा संभव है कि इस बार वह काफिला मुख्यमंत्री के रूप में बुलाने की कोशिश करेगा? देखिए राजेश जी, ये राजनीति है, ये राजनीति है। राजनीति में इस तरह के गेम्स होते भी हैं और नहीं भी होते तो भी पब्लिक में इस तरह की बातें आ जाती हैं, चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, जबकि ऊपर कुछ भी नहीं होता। क्योंकि देखिए, वसुंधरा राजे बहुत सीनियर लीडर है पार्टी की, 2 मर्तबा सीएम रही हैं वसुंधरा राजे, और वसुंधरा राजे वैचारिक तौर पर भी बहुत मजबूत मानी जाती हैं, बहुत सिंसियर मानी जाती हैं। तो ये देखें कि साहब कि वो किसी हल्के लेवल पे आ सकती हैं, ये मानने में नहीं आता और ये इम्पॉसिबल है। इस बात को मैं आपकी इस तरफ से लेता हूं, आगे बढ़ा सकता हूं कि अभी जो पिछली सरकार थी राजस्थान जी, पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं अशोक जी गहलोत को जी, उन्होंने जब योजनाएं पिटारा खोला था, तो उस योजनाओं के पिटारे के माध्यम से 7 लाख का जो अभी ऋण जो राजस्थान सरकार पिछली सरकार थी उस पे था। इसके अलावा अभी जो नई सरकार आएगी, अब जो वित्तीय प्रबंधन है, जैसे यहाँ पे कुछ विकास के कार्य हुए और या कुछ रेवड़ियां बांटी गई, जिसको राजनीतिक भाषा है रेवड़ियां बांटना, उसमें जो कुछ भी वित्तीय व्यवस्था थी वो खुर्द-बुर्द हो गई और समाचार ऐसे मिल रहे हैं कि पूरे खजाने जो है वो एकदम नील है। तो जो खजाने का वापस मेंटेन करना है, तो जो मुख्यमंत्री जो आए तो वो कुछ ऐसा मुख्यमंत्री हो जो इसको बराबर मेंटेन करके चल सके। अगर नया मुख्यमंत्री आता है तो क्या वो इतनी जल्दी उसको मेंटेन कर पाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अशोक गहलोत साहब को कहीं ना कहीं ये अंदाजा था, इनपुट्स जैसा कि लोकेश शर्मा जो उनके ओएसडी रहे हैं उन्होंने लिखा भी है कि सारी रिपोर्ट्स उन्हें मिलती गई, लेकिन बावजूद इसके अशोक गहलोत साहब ने डैमेज कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं की। अशोक जी को लग रहा था शायद, एक बात जो मेरे ख्याल में आ रही है कि इस बार शायद सरकार नहीं आ रही है, उनको पूरा आभास हो गया था। तो एक घटना भी हुई थी जी, तो उसको घटना को हम दुर्घटना कह सकते हैं, लेकिन राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो उस घटना को एक परिप्रेक्ष्य में लेकर चलते हैं। जो लोकेश शर्मा जी का जो रूम था वहां आग लगी थी जी, और वहां फाइलें भी थी जी, तो लोग उसको कुछ अलग वे में लेके चलते हैं कि उनको पता चल गया था शायद, और ये आग की घटना को इस राजनीति के साथ जोड़कर चलते हैं। ये भी एक बड़ा मामला था। तो कहीं न कहीं अशोक जी को आप जो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि पूर्वाभ्यास हो गया था और उन्होंने इस बात को गौर कर लिया शायद, तो उन्होंने जो थी वो व्यवस्था आगे जो सरकार आ रही है उसके लिए। एग्जैक्टली, मेरे कहने का मतलब यही है कि उन्हें अंदाजा था कि हुकूमत कांग्रेस की नहीं आएगी अगली मरतबा, और अगर कांग्रेस की हुकूमत आती भी है ये भी अंदाजा उन्हें कहीं ना कहीं रहा होगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। वार्ता लगातार जारी है सर, जहां से हमने बात रोकी थी वहीं से शुरुआत करते हैं। जी, कि उनको अंदाजा था, आपका ऐसा कहना है, यह किस आधार पे? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने घोषणाएं की, इतने जिले बना दिए साहब,
एकदम से इतने जिले बना दिए, 3 उन्होंने संभाग बना दिए। इसके अलावा जो दूसरी घोषणाएं की, कभी उन्होंने मोबाइल बांटे, कभी और घोषणाएं की। तो साहब आप ये सोचिए कि राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। इस स्टेट के खर्च पूरे करने के लिए कितना बजट चाहिए, इसके डेवलपमेंट के लिए कितना बजट चाहिए, उस बजट के अलावा इतनी घोषणाएं हो जाएं, इतने ज़िले बन जाएं, इतने संभाग बन जाएं, ज़िला बनाने पर तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का खर्च कम से कम आता है। तो उन्होंने इतने ज़िले बनाए, इतने 1000 करोड़, तो वैसे ही आपको बजट चाहिए। राजनीति में जो परिपक्वता रखता है और जब उनको पता चलता है तो वो जो ऐसे सारी व्यवस्थाएं करके जाते हैं, क्या यह एक प्रचलन, गलत प्रचलन नहीं है? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये सियासत है, राजनीति में रोजाना नए खेल होते हैं और कब क्या खेल हो जाए, कैसे हो जाए, इसका अंदाजा आमतौर पर नहीं लगाया जा सकता। जैसे ममता जी ने कहा था खेला होबे जी, तो इन्होंने भी शायद ये खेला होबे किया है। हाँ, खेला होबे ही कहेंगे, ये खेला होबे है, राजस्थान में खेला होबे। एग्जैक्टली। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे थे और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे, जबकि ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द कांग्रेस पर्सन्स ये सोच रही थी कि सरकार हमारी आना तो बहुत दूर की बात है। बहुत से लोग, बहुत से कांग्रेसी जो वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो तो मुझे ये कह रहे थे कि अगर हमारी 50 सीटें आ जाएं तो आप गनीमत मानिए, क्योंकि डैमेज कंट्रोल ये लोग नहीं कर पाए। पहले तो सीएम को लेकर जो है डिस्प्यूट हुआ, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत। फिर गहलोत साहब की ज़बान से जो अल्फाज निकले, जो जुमले निकले उनकी ज़बान से, उसने बड़ा नुकसान किया कांग्रेस का। कि गहलोत साहब अपने ही पार्टी के लीडर के लिए निकम्मा और न जाने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे बहुत गलत मैसेज गया। अशोक जी की बातों से ऐसा लग रहा था, या उनके जो कार्य थे उनसे ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं सरकार नहीं आ रही है। बहरहाल हम बातचीत कर रहे हैं कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। तो लीडरशिप के आधार पर भी हम अगर देखें जी, तो किसको मौका मिलना चाहिए? देखिए, चाहिए में बहुत कुछ हो जाता है, चाहिए में तो बहुत कुछ हो जाता है। बीजेपी में देखिए, सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी, लेकिन अब चूंकि हुकूमत बीजेपी की बननी है तो हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। वह एक से एक काबिल लीडर हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हों या अर्जुन राम हों, ओम माथुर हों, तो एक से एक काबिल लीडर हैं। और सियासतदानों में जहां तक बात है, जैसे लोगों में एक बात का ट्रेंड अलग चल रहा है, जैसे आपने बताया बाबा बालकनाथ है, लेकिन यदि हम राजनीतिक क्षेत्र में देखें या शासन की व्यवस्था में देखें तो क्या बाबा बालकनाथ वहां पर जो है परफेक्ट लग रहे हैं? जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ परफेक्ट सीएम हो सकते हैं तो राजस्थान में बाबा बालकनाथ क्यों नहीं हो सकते? उत्तर प्रदेश में लंबे समय से सांसद की भूमिका निभाते आ रहे थे योगी जी, और उसके बाद में वहाँ का जो यूपी का माहौल था और यूपी की व्यवस्था थी वो अलग थी। अभी हमने जैसे बातचीत की कि व्यवस्था राजस्थान की पिछले कार्यकाल में थोड़ी अलग हो गई है, तो इसको मेंटेन कर पाना क्या बाबा बालकनाथ के लिए? देखिए, कोई भी पीएम या सीएम अकेला काम नहीं करता, अपने दम पर काम नहीं करता, उसके साथ पूरी टीम होती है। वो पूरी टीम से डिस्कस करता है, वो अपनी योजनाएं बताता है, अपनी उनकी क्या जहनियत है, क्या प्लानिंग है वो बताता है, और टीम से मशवरा करता है। अब टीम में पार्टी के लोग भी होते हैं, उनके निजी लोग भी होते हैं, जो सरकारी अमला है वहाँ उनके इंटेलिजेंट, जो उनके नज़र में इंटेलिजेंट होते हैं, वो लोग भी शामिल होते हैं। तो सबके मशवरे से काम होता है। ऐसा नहीं है कि साहब कि वो सीएम बन गए, उन्होंने कह दिया कि मुझे ये करना है और इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। नो सॉरी, वो पूरी प्लानिंग होती है, पूरे मशवरे से काम होता है। प्लानिंग होती है, लेकिन चूंकि हम मानते हैं कि जल्दी ही लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं जी, तो कुछ तो ऐसा नया करना रहेगा, जो नई व्यवस्था है, परिवर्तन है, तो ताकि आगे उसका चुनाव में लाभ मिल सके। तो मानते हैं कि एक परिपक्व चेहरा जो है, जो सेंटर से रिलेटेड हो या
राज्य स्तर का हो, वह इस को अगर इस पर बैठे तो उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। तो क्या जो जितने भी 4 नाम हैं, तो उसमें जैसे लाइनिंग अगर अपन बनाएं तो एक कतार में क्या क्या नाम हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है राजेश जी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी इमैच्योर चेहरे को कभी आगे नहीं करती। नहीं। वो परिपक्व चेहरे को ही आगे करती है, और कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है तो भारतीय जनता पार्टी उस इमेच्योरिटी को पूरा करना बहुत अच्छी तरह से जानती है। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि बीजेपी डिसिप्लिन्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी, तो वो कैडर का वहाँ ख्याल रहता है। तो अभी तक जितने भी नाम आए हैं सब कैडर बेस्ड हैं, बगैर कैडर के नहीं है। इन नामों के अलावा शायद एक नाम और पहले, कुछ समय पहले, चुनाव से थोड़ा टाइम हो गया जी, ओम प्रकाश बिड़ला का नाम आया था जी। क्या उनकी भी संभावना हो सकती है? 2 ओम तो शामिल ही थे लिस्ट में, एक ओम बिरला थे और एक ओम माथुर थे, ये पहले से शामिल हैं। देखिए, जब नई सरकार बनती है कई तरह के कयास लगते हैं, कई तरह के नाम लिस्ट में रहते हैं, और देखिए जो डिजर्व करता है वो कोशिश भी करता है, वो कोशिश भी करता है। और अभी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, तो लगभग जो फाइनल कैडर बेस्ड पार्टी है जी, वह एक विधायक दल की बैठक करेगी, आला कमान से भी कुछ सूत्र आएंगे डेफिनेटली। तो उसमें वसुंधरा राजे जी का जो नाम है, जी। अनुभव का आधार है, या एक टीम वर्क के रूप में काम करती है, टीम लेके चलती है, अनुभव भी है, तो नहीं लगता कि सर्वोच्च प्राथमिकता उनको मिलेगी? बीजेपी के पास सबसे बड़ा चेहरा तो वसुंधरा राजे का है, इसमें कोई शक नहीं। अभी उनके कद का कोई लीडर राजस्थान में नजर नहीं आता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये खासियत है कि वो लीडर पैदा कर देती है। एक्सपेरिमेंट नो, पैदा नॉट एक्सपेरिमेंट। बीजेपी को मालूम है कब हमें किसे कहाँ बिठाना है, तो और एक से एक काबिल लीडर तो हैं ही, चाहे वसुंधरा राजे हों, चाहे ओम माथुर हों, अर्जुन राम मेघवाल हों, इन्हें तो हम सब करीबी से जानते हैं। अर्जुन राम मेघवाल को तो IAS रहे हैं, तो ये तमाम लोग काबिल लीडर हैं। हाँ, सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे इसलिए भी हैं कि वो 2 मरतबा CM रह चुकी हैं, कद्दावर देता है, और जिस ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखती है वो ख़ानदान जो है पीढ़ियों से हुकूमत करता आया है, तो इस नाते वो एक बड़ा, और फिर एक राजघराना है तो वो भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, वो भी उनके कद को बड़ा कर देता है। यह बातचीत थी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और डॉक्टर नासिर जैदी साहब ने बताया कि भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है, वह अनुशासित पार्टी है, तो अनुशासन के हिसाब से एक नया लीडर भी समय समय पर लीडर पैदा करती है, और देखते हैं कौन इस बार राजस्थान में लीडर बन के आ रहा है, मुख्यमंत्री बन के आ रहा है। जैदी साहब का बहुत बहुत आभार, स्टूडियो पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।